दिन पेपर डिस्कशन हुआ था, उसके बाद फर्स्ट लेक्चर अल्कोहल फिनोल का हुआ था, मैंने कोई डीपीपी नहीं दी थी, फिर उसके बाद छुट्टी हो गई दशहरे की, और आज उसके बाद 4th क्लास ये वाली है, तो मैंने इस हफ्ते कुछ नहीं दिया, तो आइडियली आप सभी को अटेम्प्ट कर लेनी चाहिए थी। तो चलो एटलीस्ट स्टार्ट करी है, वो अच्छी बात है। सुमित जी आपने मैम भेजी नहीं। भेजी नहीं, कर ली है? नो, 3-4 नहीं करी। 3-4 नहीं करी, जो करी है वो भेजो, और 3-4 के लिए टाइम निकालो। ठीक है मैम। ठीक है। और कौन है? ध्रुवी, आप बताओ, है क्या ध्रुवी? नहीं, ध्रुवी नहीं है। सुनिधि आपने? मैम क्या पूछ रहे हो? मैं भी ज्वाइन हुई हूँ, फिर पता नहीं लगा। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ कि ग्रिग्नार्ड रीजन की डीपीपीज मेरे पास आई है या नहीं आई? नहीं मैम, सेंड नहीं करी मैंने। कब करोगी फिर? मैम क्लास के बाद कर दूं? कर दो। कर लिया तुमने? यस मैम। ठीक है, मुझे ये नहीं दिखना चाहिए कि आंसर की में से कॉपी पेस्ट है, अपने मेहनत से करोगे, ठीक है? यस मैम। बेशक मेरे को 2 करके भेज दो, इट्स ओके, बट ऑनेस्टी से होना चाहिए। हाँ गौरव पाल, आप बताओ। हम्म, हो ना क्लास में? हाँ बताओ। वो अभी नहीं करी किस खुशी में नहीं करी? मैम, वो पेपर की वजह से नहीं कर पाया था। वैसे करते हो तुम कुछ? पेपर का बहाना तो मत दो भाई तुम लोग, जो ये बहाना मैं सिर्फ उन्हीं का एक्सेप्ट करूंगी जो मुझे करके देते हैं, बट ड्यू टू एग्जाम्स वो नहीं करके दे पा रहे हैं जल्दी से, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। बट तुम तो मेरे को देते ही नहीं हो भाई कभी। तुम सिर्फ उन टीचर की दे देते हो जो तुम्हारे ऊपर डंडा लेके खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मतलब मुझे भी हर्षित सर की जैसे बनना पड़ेगा क्या? जैसे सर डांट लगाते हैं मुझे भी लगानी पड़ेगी क्या, तब तुम दोगे केमिस्ट्री की डीपीपी? हाँ, तुम लोगों ने लाइटली लिया हुआ है चीजों को। गौरव तुमने तो बहुत ज्यादा लिया हुआ है भाई, मेरे को 5 महीने हो गए ना तुमसे बात करते करते। यस मैम। जैसे तुम कर रहे हो उस हिसाब से क्या लग रहा है तुम्हें? तुम बिल्कुल सही जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो? मुझे बस ये बता दो। हाँ, तो देखो अभी नहीं जागोगे, वक्त जगाएगा तुम्हें। मैं सीधी बात बोल रही हूँ। अभी तो तुम सोच रहे हो कि ठीक है, पता नहीं क्या तुम्हारे दिमाग में चलता है, मेरे को तो मैं जान नहीं पाई हूँ, कोशिश की थी मैंने बट मैं नहीं जान पाई हूँ कि तुम्हारे क्या चलता है जहन में, करना भी चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, आई डोंट नो। बट मैं बता रही हूँ कि अभी नहीं कर रहे हो तुम मेरे कहने पे, तो आगे वक्त करवा देगा, क्योंकि भाई कहीं भी कॉलेज में एडमिशन दोगे एंट्रेंस तो तुम्हें फेस करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई आज के टाइम में नहीं है। हमारे टाइम में होता था परसेंटेज बेस पे एडमिशन होता था, अब नहीं है ऐसा। अब तो आपको एंट्रेंस फेस करना ही पड़ेगा। और तुम देख लो कितना, लाइक कितना सीरियसली ले रहे टीचर्स को, ग्रुप में भेजना पड़ता है कि ये होमवर्क है इसको करके भेजो, जब तुम्हें लगता है कि नहीं 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 इस टीचर को तो करना पड़ेगा यार, बहुत गुस्से में लग रहा है करना पड़ेगा, वो तो तुम कर देते हो। जबकि तुम लोग 16-17 साल के बच्चे हो, तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें आगे करना क्या है। अगर टीचर ने तुम्हारे ग्रुप में भी भेज दी ना कोई चीज, तुम्हारे ऑफिशियल ग्रुप में, तो इसका मतलब वो चीज हो जानी चाहिए। और जितना अब मैं लीनियंट हो रखी हूँ ना तुम लोगों के साथ, उतना मैं पहले कभी नहीं हुई। मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, केमिस्ट्री में थोड़ा रिलैक्सेशन दे देती हूँ क्योंकि मैथ्स फिजिक्स थोड़ा से भारी सब्जेक्ट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग कभी कुछ करोगे ही नहीं। ऐसे चलेगा तो कुछ होगा ही नहीं भाई। और कौन है ग्रुप पे? आरुष तुम भी कौन से मुहूर्त का वेट कर रहे हो? तुम्हें मनीषा मैम कह कह के थक गई, बट आज तक तुमने कोई असाइनमेंट नहीं दिया। ऐसा तो है नहीं कि दशहरे वाले दिन भी तुम्हारा स्कूल लगा था, है ना? ऐसा नहीं है जन्माष्टमी 15 अगस्त वाले दिन भी तुम्हारा स्कूल था जो तुम ये एक्सक्यूज दे पाओ मैम मेरा स्कूल था स्कूल था। तुम भी अपने आप से पूछो क्या करना चाहते हो तुम। और ध्रुवी आप तो केमिस्ट्री में कुछ करती नहीं हो, आज पहले डीपीपी देखी है मैंने तुम्हारी, वो भी मैथ्स की।
तो जिन जिन बच्चे, स्मृति का यू ऑल्सो, कुछ नहीं कर रही हो आप भी, कृतिका आप भी कुछ खास नहीं कर रही हो, और जिन बच्चों का नहीं है, पीर बख्श यू ऑल्सो, जब मेरे को मेरे सब्जेक्ट का नहीं दिखेगा कुछ, मैं तो यही समझूंगी कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे। तो जिन बच्चों का कुछ भी नहीं आया ना, मुझे भेजना स्टार्ट करो, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। और ये गर्व किस खुशी में नहीं आया आज, कौन सा इसके कंपटीशन चल रहे हैं स्कूल में। और हाँ, एक बात और, जो आपके टीचर्स बोल रहे हैं ना आपको करने के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, आपको वही करना है पहले, सबसे पहले। हाँ ठीक है, आप जो आपको करना है, बुक्स करनी है, जो करना है वो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें टाइम मिलता तो करो, लेकिन पहले वो चीज होनी चाहिए जो तुम्हारे टीचर्स तुम लोगों को बोल रहे हैं। अपनी मर्जी का कुछ भी उठा के मत पढ़ा करो। अगर मान लो मैं केमिस्ट्री सॉरी मैंने तुम्हें केमिस्ट्री में दूसरा मॉड्यूल दिया था, मैंने वो वाला मॉड्यूल नहीं दिया था जो तुम्हारे लाइक अवंती वाला जो मॉड्यूल में थ्योरी है, मैंने वो नहीं दिया था, अगर तुम लोगों को याद हो तो। मैंने दूसरा मॉड्यूल तुम लोगों को दिया था। तो अगर आप अवंती वाला कर रहे हो मॉड्यूल, तो किससे, मेरे से तो नहीं पूछा ना आप लोगों ने। तो आपको जो टीचर्स बोल रहे हैं करने के लिए, वो, अगर किसी को बुक पढ़नी ही है पीवाई ब्रूस, तो मुझसे पूछो कि मैम मेरे को बुक पढ़नी है इसकी, मेरे को कॉन्सेप्ट अच्छे से अपने और ब्रश अप करने हैं और स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो मेरे को बता दो मैं कौन सा चैप्टर पढूं और कहाँ से कहाँ तक पेज नंबर पढूं, तो मैं बताऊंगी ना। बट आप लोग अगर अपनी मर्जी के ही पढ़ोगे तो फिर कैसे चलेगा काम। आयरन, योर केस इज डिफरेंट बेटा। अगर तुम्हें मॉड्यूल से चीजें समझ में आ रही हैं जो लिखी हुई हैं, देन इट्स ग्रेट। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि हेलोएल्केन, हेलोएरीन के लिए तुम्हें वो वाला मॉड्यूल करना चाहिए था जो मैंने भेजा। मैंने कुछ सोच समझ के ही भेजा होगा वो, बिकॉज उसमें एक्सप्लेनेशन बेटर है। पीवाई ब्रूस की बेसिकली वो बुक का समझ लो, पीडीएफ ही लगा लो वो, एक तरीके से तो जो पीवाई ब्रूस में डिटेल में दी हुई है थ्योरी, वो उसको कंसाइज मैनर में दी हुई है उस मॉड्यूल में जो मैंने तुम लोगों को शेयर किया था। इसलिए किया था कि ताकि तुम लोग को जो है जल्दी जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम लोगों के कवर हो जाए, और किसी को एग्जाम्पल करना तो कर लेना। बट ठीक है, इट्स ओके। मेन ये चीज आती है कि तुम लोगों से क्वेश्चंस बन रहे हैं नहीं बन रहे। इफ यू आर एबल टू सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो नहीं बन रहे, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। और बेटा हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन ऐसा चैप्टर है, ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है, वो करोगे तो ही तुम्हें आगे आने वाले चैप्टर्स, ये अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, तो अभी इससे भी बढ़ के है, इसका भी बाप है, सही बता रही हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। सो तभी समझ में आएगा जब तुमने पहली चीजें पढ़ी होंगी ढंग से, अदरवाइज तो ऑर्गेनिक नहीं बनी है तुम लोग। मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा काम इसलिए देती हूँ कि चल छोड़, अपना मैथ्स, थोड़ा फिजिक्स पे ध्यान दे लेंगे बच्चे। घर तुम जो मैं दे रही हूँ वो तो तुमसे हो नहीं रहे, और तुम्हें ये करने हैं। तुम भी क्या करते हो, तुम्हें तो पूछना भी नहीं चाहिए क्वेश्चन मेरे से। क्या कर रहे हो तुम, आज तक कोई डीपीपी आई है तुम्हारी? कभी का दुक्का आ जाती है, वो भी 5-5 क्वेश्चन करके देते हो तुम मेरे को। टीचर कुछ पूछे तो आप जवाब नहीं देते हो, तो वाई यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूं? तुम करते हो मेरे ग्रुप में रिस्पॉन्ड, तो मैं क्यों करूं? मैम वो रफ सॉल्व करता हूँ ना, इसलिए। नहीं 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 नहीं, जो मैं तुम्हें ग्रुप में मैसेजेस करती हूँ, तुम कितनी बार मेरा रिस्पॉन्ड करते हो, मुझे ये बताओ तो। मैम जब भी देखता हूँ कर देता हूँ मैं। नहीं करते हो आप, नहीं करते हो आप। जब पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात नहीं होती तब आप करते हो रिप्लाई, जब मुझे पूछना होता है कि क्या चल रहा है, क्या कवर कर लिया, तो तुम्हारा नहीं आता है। 10, अगर मैं कोई चीज, मान लो अगर मैंने 10 बार पूछा तो तुम्हारा 1 बार या 2 बार ही आया होगा, 8 बार नहीं आया है। तो मैं सेम चीज तुम्हारे लिए भी बोलूंगी कि तुम भी देख लो कि तुम कैसे चल रहे हो। फिलहाल जिस हिसाब से चल रहे हो, मुझे बहुत ज्यादा कुछ दिखाई दे भी रहा है कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और जब तक टीचर को पता नहीं रहता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, फिर मेरे को पता ही नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो।
ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। अभी तक मैंने तुम लोगों को फर्स्ट क्लास ले ली थी इसकी अल्कोहल फिनोल की, जिसमें मैंने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कराया था। अभी आज वाली क्लास में भी कुछ और प्रिपरेशन मैंने डिस्कस करनी है तुम लोगों के साथ, और रिएक्शन ऑफ अल्कोहल भी आज की क्लास में जो है मैं डिस्कस करूंगी। तो अभी तक मैंने तुम्हें कोई डीपीपी नहीं दी है इस चैप्टर की, क्योंकि आज दूसरा ही लेक्चर है। हाँ, लेकिन आज तुम्हें एक डीपीपी मिलेगी। मैं फिर बोलूं, पहले ही बता रही हूँ, मैं 11 क्वेश्चंस दिए हैं सिर्फ मैंने, और वो 11 क्वेश्चन को मैंने कैटेगराइज भी कर दिया है इजी, मीडियम और हार्ड में। मैं ट्राई करूंगी कि ऐसे ही करूं ताकि तुम्हें पता रहे कि तुम कौन से टाइप के सवाल जो है बना पा रहे। ठीक है, सिर्फ 11 क्वेश्चन है। मेरे को संडे को मत दो, मंडे को दे दो तुमको। समझ में आई? सिर्फ 11 क्वेश्चन है, 30 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे तुम लोग। तो जो भी मैंने आज करवाऊंगी या इससे पहले वाले लेक्चर में जो मैंने करा दिया, उसी पे ही बेस्ड वो क्वेश्चन है। ठीक है, जिनका एग्जाम है मान लो, वो मुझे पर्सनली ग्रुप में भेज दो या पर्सनली टेक्स्ट कर दो कि मैम मेरा पेपर है, मैं फिर अभी नहीं करके दे सकता, बट मैं इस दिन कर दूंगा। मुझे वो डेट चाहिए स्पेसिफिक कि आप कब करके दोगे। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू हैव टू रीच आउट टू मी अगर आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, क्या ठीक है? जवाब तो दो, ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे मेरी आवाज ही तुम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है मैम। हाँ, आदर्श है क्लास में? नहीं है? यस मैम। अच्छा, ओके, ठीक है। तुम लोग जितना ढिल्ले पढ़ोगे ना बेटा, फिर तुम्हारे लिए दिक्कत होगी। ठीक है, सो बेसिकली आज मुझे कौन कौन सी मेन आप लोगों को रिएक्शन करानी है। अपन ने हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और कौन सा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमने कर लिया था। आज मुझे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करानी है। एक एलिफेटिक अमीन से भी तुम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हो। हालांकि मैं इसको अमीन्स वाले चैप्टर में भी कराऊंगी, बट अगर तुम्हें एनसीईआरटी में दिखता है तो तुम्हें फिर ऐसे नहीं होगा कि हरे राम ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। तो मैं ये भी बताऊंगी, आगे अमीन्स वाले चैप्टर में बताऊंगी। और उसके अलावा फिर हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल से। अल्कोहल की रिएक्शन कौन कौन सी है, एक तो हम देखेंगे भाई साहब की अगर तुम एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे अल्कोहल का तो क्या होगा। फिर उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट भी आते हैं तुम्हारे अल्कोहल में, बेसिकली ल्यूकास टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट। अगर तुमने स्कूल में ये चैप्टर कर लिया तो ल्यूकास टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में। बेशक तुम सीबीएसई से हो, डीपीएससी से हो, तो वो भी तुम्हारा बोर्ड है, वहां पे ल्यूकास टेस्ट का क्वेश्चन आता ही आता है। तो वो भी हम देखेंगे। जेई में भी आता है बट इतना नहीं आता जितना तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स में आ जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये भी हम अल्कोहल की रिएक्शन में ही पढ़ेंगे। ऐसे ही एक और टेस्ट है विक्टर मेयर टेस्ट, एक है सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। इनके क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं जेई में, बट आते हैं बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। एंड मैं एक एक चीज आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी, बेशक वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। हाँ, जब मैं कोई चीज बोल रही हूँ इम्पोर्टेंट है तो वहां पे आप प्लीज मेंशन कर लो, क्योंकि फिर आपको रहता है कि मैम ये चीज इम्पोर्टेंट है या नहीं है। दूसरी चीज, जैसे पलक आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैम रिएजेंट्स दे दो। देखो मैं आपको यही गाइड करूंगी कि हर चीज टीचर के ऊपर मत डिपेंडेंट रहो कि टीचर ही हमें ये दे दे। स्पून फीडिंग नहीं करने बैठी हूँ मैं यहाँ पे। पहली चीज तो कि मैम ये दे दो ये दे दो। रिएजेंट्स का आपको मिलेगा पीडीएफ, लेकिन तब मिलेगा जब तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, तब मतलब जब मैं सारे चैप्टर्स करा दूंगी तब तुम्हें मैं पहले मैं रिएजेंट्स की एक क्लास लूंगी और उसके बाद तुम वही क्लास में बैठ के नोट्स बनाओगे, तो तुम्हारे पास सारे केमिस्ट्री में जो रिएजेंट्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए जो तुम्हारे सामने रिएजेंट्स आ रहे हैं, जब आप चैप्टर को रिवाइज करते हो, जब आप टॉपिक को रिवाइज करते हो, तो उसके बाद मैंने तुम्हें बोला हुआ है अपना एक ब्लैंक पेज निकालो और वहां पे जो जो मैंने रिएजेंट्स बताए हैं खुद लिखो कि ये रिएजेंट का ये फंक्शन है। मेरे देने से तुम कभी भी नहीं सीखोगे, तुम्हें अपने हाथ से लिखना है चीजों को। इसलिए जब कोई चैप्टर खत्म होता है तो उसके बाद 5-6 पेजेस छोड़ दिया करो उसके बाद, ताकि जब तुम मान लो मिस्टेक्स एनालिसिस करते हो, टेस्ट के बाद करते हो ना, मान लो कोई पर्टिकुलर चैप्टर तुमने पढ़ा तो था बट उसका कॉन्सेप्चुअल कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो तुम वहां पे वो नोट डाउन कर सकते हो।
तो हर चैप्टर के बाद आइडियली आपको 5 पेज छोड़ने चाहिए, ठीक है। सो रिएजेंट्स तुम्हारे पास जो भी आ रहे हैं वो तुम खुद बनाओ, अपनी हैबिट बनाओ। हर चीज सीख मत करो कि हाँ ये मैम दे देंगे बस इसमें से हम ऐसे 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 याद कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनिक में जितना तुम खुद प्रैक्टिस करोगे, जितना खुद तुम मैकेनिज्म लिखोगे, तुम्हारी ऑर्गेनिक अच्छी होगी। ठीक है, तो कौन सी 2 रिएक्शन करवा दी थी मैंने, साजिया बताना। बताओ, और हैंड रेज कर लो जिसको भी याद आ रहा है कि मैंने कौन सी 2 रिएक्शन जो है करवा दी थी। एक अल्केन्स बनाने के लिए अल्कोहल्स कैसे बनाएंगे? हाँ, और इसमें किया था एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एक तो यही कराई थी मैंने, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कराई थी। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे सिंपल कोई एल्कीन ले लेती हूँ, लेट से मेरे पास ये है, और इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, इसमें मैं डाइल्यूट H2SO4 डाल रही हूँ, एंड मेरे पास यही एल्कीन है, इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, BH3 THF, और उसके बाद मैं इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूं बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पे तो हमारा क्या होता था, याद करो, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से जाता था। तो जो OH आता था, जहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहीं पे लगेगा। ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट के बारे में आपको सोचना है। जबकि ये क्या था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रही थी, याद है, नो रीअरेंजमेंट। और ना ही अगर इंटरमीडिएट भी नहीं बन रहा था। अगर तुम सोचो मैम कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन कुछ बन रहा है, नहीं, कुछ भी नहीं बन रहा। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ तुम्हें ये ध्यान में रखना था कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोस एडिशन होगा, ठीक है। तो जो आपका नेगेटिव पार्ट जाएगा H और OH आएगा, ठीक है। H कहाँ से आएगा, BH3 से। OH कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, राइट। तो जो OH यानी कि जो नेगेटिव पार्ट है, यही कहता है एंटी मार्कोनिकोस रूल कि जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। तो बस मैंने यही 2 चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, और कुछ मैंने हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस कराए थे, सीन कॉन्फ़िगरेशन बताई थी। यस, इसमें ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो H और OH आएंगे वो क्या आएंगे, सेम प्लेन से आएंगे, या तो फिर वो दोनों अबव द प्लेन आएंगे या फिर दोनों बिलो द प्लेन आएंगे, क्योंकि इसमें हमारी सिन ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, याद है। यस मैम, ये पता है। अच्छी बात है। आज भी मैं हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस कराऊंगी। तो अपनी क्लास है 8:30 तक। तुम लोग मुझे अगर मैं टाइम भूल जाऊँ तो मुझे 8:15 तक बता देना, मैं रोक दूंगी जितना भी होगा, बिकॉज सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट हम लोग को डिस्कशन कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस का हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड। चलो अब मैं आगे चलती हूँ। देखो, जो आपके इस चैप्टर में बेसिकली अल्कोहल वाले चैप्टर में जब तुम एनसीईआरटी खोलोगे तो तुम्हें ये वाली प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स मिलेंगी। हाइड्रेशन रिएक्शन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ तुम लोगों को। उसके अलावा एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये मैंने हेलोएल्केन एंड हेलोएडीन में बता दी थी, याद है तुम लोगों को। SN2 SN1 बता दिया था, तो मैं इसको देखो नहीं बताऊंगी। इसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, इसको मैं तब बताऊंगी जब मैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताऊंगी। जो आज तुम्हारे शायद ग्रुप में अंशु मैम ने डाला हुआ है ना, आज का टॉपिक ये है, तो वो उन्होंने एक बीच में छुट्टी आ गई थी ना, इस वजह से वो डला हुआ है। तो जब वो मैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताऊंगी तब ये वाला टॉपिक वहां पे कवर हो जाएगा कि कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से आप कैसे अल्कोहल बना सकते हो। अमीन से मैं आज ही की क्लास में कराऊंगी, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, याद है। अभी तुम सारे बच्चे असाइनमेंट कर रहे हो तो तुम लोगों को दिख रहे होंगे। एल्डिहाइड से मैंने, फॉर्मेल्डिहाइड में मैंने कहा था कि प्राइमरी अल्कोहल बनता है, अगर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड लेते हो तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। कीटोन ले रहे हो तो फिर वहां पे टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा, है ना। तो हमने देखा था उनसे, तो ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो बस जो बचा है वो हम आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ये हमारा पेंडिंग था। ये भी बहुत आसान है, इसको कई टीचर्स ऐसे भी बोल देते हैं OMDM, मैं भी बोल देती हूँ शॉर्ट में OMDM।
तुम भी बोल सकते हो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। देखो नाम से पता चल रहा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, एक बार तो मर्क्यूरी से रिलेटेड कोई चीज ऐड होगी, उसके बाद डीमर्क्यूरेशन का मतलब क्या है, डी का मतलब है रिमूवल, तो जो मरकरी वाला ग्रुप है वो निकलेगा, राइट। सो जो इसके लिए रिएजेंट हमें चाहिए होता है, उसके लिए रिएजेंट हमें चाहिए होता है मर्क्यूरिक एसीटेट चाहिए होता है। तुम लोगों को पता है सोडियम एसीटेट क्या होता है, ये देखो पता है सबको, दिस इज योर सोडियम एसीटेट। तो बस अगर मैं यहाँ पे मरकरी लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, मर्क्यूरिक एसीटेट, क्योंकि Hg2+ में है तो बेसिकली हम इसको ऐसे दिखाएंगे। फिर देख रहे हो, ठीक है, दिस इज योर मर्क्यूरिक एसीटेट। और इसमें हम सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, वाटर आप ले सकते हो, जनरली अल्कोहल आप ले सकते हो, तो ये कुछ एक दो सॉल्वेंट आपको पेपर में दिए जा सकते हैं, राइट। उसके अलावा पहले स्टेप में तो हम यही डालते हैं, क्या काम करेगा आई विल डिस्कस, राइट। इसका मैकेनिज्म भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये डाला हुआ है NaBH4। NaBH4 क्या होता है बेटा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके लिए तो अलग से एक क्लास भी लगाई है मैंने, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, बेसिकली BH4 कुछ इस तरीके से आप लोग दिखाते हो, ठीक है, और Na+, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, ये क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ से जो है H नेगेटिव निकलता है, तो दिस इज अ सोर्स ऑफ H नेगेटिव, यानी कि हाइड्राइड है। तो NaBH4 हमें क्या देता है, H नेगेटिव देता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा और किसी इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे जो है जाके अटैक करेगा, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या लेते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड नाम होता है इसका, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। कई बार अगर तुम्हारे मान लो पेपर में थोड़ा सा कुछ डिफिकल्ट करना हो, वैसे तो जनरली यही मिलता है तुम्हें NaBH4, कभी वो SBH लिख के भी दे सकते हैं, तो घबराना मत, दिस इज सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मान लो फंसा दे एग्जामिनर में तो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी कोई रीअरेंजमेंट, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। यहाँ पे हमें सिंपल ध्यान रखना पड़ता है कि भाई साहब मार्कोनिकोव्स रूल लग रहा है। अब ना ज्यादा कंफ्यूज मत होना, जो भी मैं तुम्हें एल्कीन में बता के आई हूँ तभी मैं कहती हूँ मार्कोनिकोव्स से कभी कंफ्यूज नहीं होना। वहां पे तुम कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म फॉलो कर रहे थे और बुक्स में लिखा हुआ है कि मार्कोनिकोव्स रूल लग रहा है, राइट। इस वाले में भी मार्कोनिकोव्स एडिशन ही होता है, बट विदाउट रीअरेंजमेंट। यहाँ पे तुम कोई, बिकॉज यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता जो तुम रीअरेंजमेंट के बारे में सोचो। होता क्या है, देखो अगर मान लो मेरे पास ये एल्कीन है और अगर मैं मान लो पहले स्टेप में मर्क्यूरिक, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, मर्क्यूरिक एसिटेट डालती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्वेंट, और सेकंड स्टेप पे मैं डाल रही हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली देखो इधर, यहाँ से भी H और OH आता है, तो मार्कोनिकोव्स एडिशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे, यस और नो। यस मैम। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये OH है ये कहाँ से आ रहा है और जो ये H है ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि बच्चे रट तो लेते हैं इस चीज को कि OH और H आएगा और मार्कोनिकोव्स एडिशन होगा, राइट। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि OH और H आ कहाँ से रहा है, तो ध्यान रखना OH कहाँ से आया है, वोटर से आया, अभी मैं मैकेनिज्म बता दूंगी, वोटर से आया है। और जो H आया वो कहाँ से आया बेटा, सोडियम बोरोहाइड्राइड से आया, ठीक है। अगर मान लो एग्जामिनर तुम्हें वोटर की जगह ये लिख देता CH3OH, तो यहाँ पे क्या आता, OH की जगह OCH3 आता। अगर मान लो एग्जामिनर तुम्हें NaBH4 की जगह ये लिख के दे देता NaBD4, मान लो ड्यूटेरियम ले लेता, तो यहाँ पे क्या आता, ड्यूटेरियम। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे जो है तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि वैसे तो क्वेश्चन आसान आता है इससे, लेकिन अगर उसने थोड़ा भी तुम्हें फंसा दिया इन चीजों में तो आप लोगों को फिर मालूम होना चाहिए। स्टीरियो केमिस्ट्री में इसमें हम नहीं फंसेंगे, बिकॉज स्टीरियो केमिस्ट्री का इसमें अनडिफाइंड है, कोई स्टीरियो केमिस्ट्री हमें ध्यान में इसमें नहीं रखनी होती है। तो ये तो थी मोटी मोटी बात। तो जिन बच्चों को ऑर्गेनिक बहुत ही डिफिकल्ट लग रही है पिछले कुछ दिनों से, मैं बोलूंगी महीना तो हो गया ना मैं स्टार्ट करे, तो पिछले महीने से जिनको दिक्कत आ रही है ऑर्गेनिक में, बड़ी मुश्किल लग रही है, तो उन बच्चों के लिए सिर्फ इतना ही है कि आप लोग इतना ही ध्यान रखोगे। बट
मैकेनिज्म मैं जरूर बताऊंगी। मान लो कभी तुम्हें देखना होगा कि मैम ये कैसे वाटर से आया OH और कैसे ये H आया है, तो जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, जिनको चीजें समझ में आ रही है मैकेनिज्म से रिलेटेड, तो मैं मैकेनिज्म करवा देती हूँ। बाकी जिन बच्चों को करना है वो कर लेना, नहीं तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान नहीं दोगे, ध्यान सबको देना। स्टार्ट करते हैं, पहले मेरे को करने देना, फिर उसके बाद नोट डाउन करना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में मैं ले रही हूँ यही मर्क्यूरिक एसीटेट, और यहाँ पे वाटर ही ले लेते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे, इधर देखो, ध्यान से देखना, देख। अब क्या मैं बोल सकती हूँ ये लिविंग ग्रुप है, बिकॉज जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा दैट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड टू कार्बोनिल कार्बन। हाँ, तो ये निकलेगा। जैसे ही इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा मर्क्यूरी पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा। फिर जैसे इसने किया, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हो गया और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, तो ये वापस ऐसे इसको देगा। तो मतलब बेसिकली तुम समझे, यहाँ पे साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बन जाता है। क्या बोला वाले, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बन जाता है ऐसे। ध्यान से देखना एक बार, थोड़ा सा पहले देख लो फिर लिखना, ठीक है क्या, देखो। ऐसा कुछ साइक्लिक सा बन जाएगा, ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ क्या नाम है, Rn। जैसे ये निकलेगा यहाँ से OCO-CH3 लिविंग ग्रुप, तो जैसे ही मर्करी पे पॉजिटिव आएगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है। ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होगा, ये वापस इसको इस तरीके से देता है, राइट। तो यहाँ पे होगा क्या, इस तरीके से साइक्लिक मर्क्यूरियन आयन बन जाएगा, ठीक है। साइक्लिक आयन यहाँ पे बन जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे वाटर आएगा, है ना, वाटर लिया ना तुमने सॉल्वेंट। अब बात ये आती है कि मैंने तुम लोगों को बताया था 3 मेंबर्ड रिंग स्टेबल नहीं होती है। और आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ, ये तुम्हें पूरी ऑर्गेनिक में काम आएगा। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है, ऐसा कुछ है, और एक मेरे पास ऐसा कुछ है। इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नहीं है, समझ रहे हो। तो ध्यान रखना, ये टेक्स्ट बुक्स में नहीं है ये चीजें, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, तुम सबको पता 3 मेंबर रिंग है, ओपन तो होगी, है ना। अगर मान लो सिर्फ ये वाला सिस्टम है, तो तुम्हें यहाँ पे लाइक स्टीरिक हिंड्रेंस मैटर करती है, तुम्हें यहाँ पे अटैक करवाना पड़ेगा जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो। याद करो, मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये बताया था, इपोक्साइड वाला, है ना। लेकिन अगर मान लो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, या फिर मरकरी है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और 3 मेंबर रिंग है, तो ध्यान रखना इसमें जो हमेशा ओपनिंग होती है ना रिंग की, वो उसी साइड होती है। जब तुम ओपनिंग कराओगे तो आपको ये देखना है कि कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल बनता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, तो रिंग कहाँ से ओपन होगी, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तो कहना है से कि इस वाली पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, और यहीं पे फिर क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। ये पूरी मतलब ये चीज यूनिवर्सल है, ऐसे नहीं कि चेंज हो जाता है। मतलब होता है ना कि कई चीजें ऑर्गेनिक में बता दे कि भाई ऐसे होता है, ये ध्यान रखना, और ये तुम्हें बड़ी काम आएगा। स्पेशली वो बच्चे जो एडवांस की आगे तैयारी करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए काम आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, मरकरी के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज, तो रिंग में किस तरीके से ओपन करूंगी, ऐसे करूंगी, और पीछे से वोटर भैया जी जो है वो अटैक करेंगे, यस और नो। तो बनेगा क्या, आइए इधर नीचे बना देती हूँ, देखना एक बार, RCH OH लिख दूं डायरेक्ट, वो न्यूट्रलाइज कर लेगा अपने आप चार्ज को। इतना तो अब समझ गए होगे, मैंने काफी सारे चैप्टर बता दिए तुम्हें। और यहाँ पे आ जाएगा HgOCO-CH3, राइट। जिसको मुश्किल लग रहा है, मैं फिर बोलूं, वो स्किप भी कर सकता है, बट इतना आप लोगों को समझना तो है। अब देखो, अब क्या आएगा सेकंड, ये उतार लिया तुम लोगों ने नोट वाला, तो जल्दी बताओ, क्योंकि फिर मैं इसको इरेज करूंगी। यस, प्लीज कर लेना इसको नोट, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस।
ठीक है, मैं हटा दी उसको। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में मैं क्या डाल रही हूँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल रही हूँ बेसिक मीडियम में। तो बेसिकली यहाँ से आता क्या है, H नेगेटिव आता है। अब ये क्या करता है, नाम क्या है, डीमर्क्यूरेशन। तो यहाँ से ये ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है, राइट, यहाँ से ये ग्रुप जाता है। और जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो पीछे से कौन अटैक करता है, H नेगेटिव। तो बना क्या, समझे क्या बना, H और OH। मैंने जान करके कलर से दिखाया है ताकि तुम्हें मैं बता पाऊं। तो ये H कहाँ से आया, दिख रहा है सबको, यहाँ से आया। ये OH कहाँ से आया, सॉल्वेंट से आया। तो ये तुम्हारा जो होता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है। कोई रीअरेंजमेंट यहाँ पे नहीं होती है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो बस दिमाग में तुम्हें क्या रखना है, मार्कोनिकोस एडिशन होगा। और मेरा दिल कह रहा है अगर इनको थोड़ा सा आसान सा कुछ क्वेश्चन बनाना हुआ अल्कोहल फिनोल से तो वो देंगे सवाल, ठीक है। तो अब तक बेसिकली मैंने 3 रिएक्शन करा दी, ठीक है। अगर मान लो इसी में ही मैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन भी ऐड कर दूं, देखना। नहीं बेटा, इसमें नहीं होता है सिन, इसमें कुछ नहीं ऐसा होता है। इसमें बस वो 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बनती है, राइट। इसमें होता ही नहीं है। इसमें आपको मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो यहाँ पे स्पेसिफिक ध्यान रखनी है आपको इस मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म सिर्फ मैंने इसलिए बताया ताकि आपको पता लगे कि OH और H एक्चुअली में आ कहाँ से रहा है, ठीक है। और नीचे आपने क्या लिया है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तभी तो मैंने बोला स्टीरियोकेमिस्ट्री इसमें डिफाइन नहीं होती है, राइट। सो इसमें क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा प्रोडक्ट, बताओ। अब ये वाला और ये वाला सेम है, देख पा रहे हो सारे बच्चे, लेकिन यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से जाएगा। तो अगर कहीं पे रीअरेंजमेंट होगी फिर प्रोडक्ट में भी वेरिएशन आएगा। तो ये रट्टा मत मार लेना कि जो OMDM में प्रोडक्ट होता है वही हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में होता है, ये रट्टा मत मार लेना। समझ के करना कि जहां पे आप हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करा रहे हो वहां पे आपको कार्बोकेटाइन पाथवे से जाना पड़ेगा मैकेनिज्म से। बट अगर OMDM करा रहे हो तो कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है, कार्बोकेटाइन कुछ नहीं, सिंपल मार्कोनिकोव्स लगा देना। तो आई होप इतनी चीज तो क्लियर हुई होगी तुम लोगों को इस चैप्टर में। तो ये पहली, अभी तक मैंने इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 3 चीजें ही तुम्हें कराई हैं अभी तक, राइट। धीरे धीरे होले होले आगे बढ़ेंगे, चीजों को करेंगे। चलो फिर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है 5-6, आइए देखो। जैसे मैम वही कर स्लाइड, हाँ बोलो। स्लाइड दिखा दो मैम, लास्ट वाली स्लाइड दिखा दो, लिख लें लो ये वाली। देखो जल्दी करो सर। ठीक है, चलो आइए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ट्राई करो सारे बच्चे। पहले तो पहचानो रिएक्शन कौन सी है, रिएजेंट से ही पता चलना चाहिए तुम्हें ये रिएजेंट करता क्या है। गर्व बताओ मेरे को, क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें। कृतिका क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैम कर रहा हूँ। मैम सी बनेगा। कैसे बनेगा सी, देखो भाई इससे स्लो तो मैं नहीं पढ़ा सकती, ना इससे ज्यादा मेरे को समझाने आता। तुम लोग इतना समझाने पे भी कृतिका तुम सी बोल रही हो, तो मतलब तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं पिछले कुछ 15 मिनट में। ताजी आप बताओ। ए ऑप्शन। सिंपल है, लगाओ मार्कोनिकोस एडिशन, ठीक है। वहां पे लगेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम। कौन लगेगा, नेगेटिव पार्ट। तो H और OH में OH आपको पता ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वही जाएगा। तो इसमें तो आप लोगों को कम से कम 20 बच्चों के हाथ खड़े होने चाहिए थे। ये करो,
पलक तुम बताओगी मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सुनिधि तुम बताओगी। सीसी की स्टेबिलिटी किसकी बेटा? कार्बोकेटाइन की। गर्व। हे भगवान भाई, कार्बोकेटाइन यहाँ बनता ही नहीं, क्यों देख रही है आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी? सिंपल मार्कोनिकोस और एंटी मार्कोनिकोस लगाओ ना यहाँ पे, तुम कॉम्प्लिकेट कर देते हो चीजों को। कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा ही नहीं बेटा। बनाया क्या मैंने मैकेनिज्म में कहीं कार्बोकेटाइन? बताओ। हाँ, क्या किससे पूछा था मैंने? नाम ही भूल गई मैं, पर किससे पूछना था मैंने? मैम मेरे हाँ बताओ। मैम ये मेटा ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा OH। ऑर्थो? ऑर्थो Yes. पोजीशन तो है ही नहीं इसमें कुछ यार। मैम मतलब जहाँ मिथाइल लगा ना उसके बगल वाले के साथ लगेगा OH। बोला तो तुमने सही है, लेकिन तुम लोग अपना इन्वेंशन कहाँ से करके आते हो भाई? ऑर्थो मेटा पैरा बता दिया इसको। ये थोड़ी ना होती है ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन। भाई तुम लोग तो अलग ही खोज में लगे हो केमिस्ट्री की। यहाँ पे OMDM लगेगा, और वही OH कहाँ पे आएगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोस एडिशन तो यही लगेगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री की भड़क नहीं लेनी है तुम्हें। इसमें क्या होगा? इसमें OH कहाँ पे लगेगा? क्या ब्राइट चेक? मैम राइट साइड। हाँ ठीक है। तो अगर यहाँ पे तुम OH लगा रहे हो, लेट से मैं इसको अबाउट द प्लेन दिखा रही हूँ, तो H को भी कहाँ से दिखाना पड़ेगा? अबाउट द प्लेन, क्योंकि इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री स्पिन दिखा। एडिशन होगा। और वेज डैश पे क्या चला जाएगा? CH3। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे देखो वही OMDM है। अब देखो यहाँ पे सॉल्वेंट बेटा मीथेनॉल है, तो तुम OH मत लगा देना, गड़बड़ हो जाएगी, है ना? सो अगेन क्वेश्चन तो वही है, सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पे OCH3 लगा देना। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? वही यहाँ पे OH लग जाएगा। नहीं, यहाँ पे एक सेकेंड, इस वाली साइड पे। ठीक है, इसको कुछ मत कहना भाई, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को कुछ मत कहना, क्योंकि इस पे रिएक्शन नहीं हो रही है, राइट? इसको आप वेज पे ही रखना। कहीं मैम इसको भी हम चेंज कर देते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना। ठीक है, आ गई ये 2 रिएक्शन समझ में? बताओ जल्दी बताओ अब। अगर तुमने गलती की मैं तुम्हें बहुत जोर से चाटा लगा दूंगी। ठीक है, और 11 क्वेश्चन अपनी ईमानदारी से कर लेना। अब ये वाले और कर दो क्वेश्चन फटाक से। मैम थर्ड वाले का फर्स्ट वाले एक बार आप एक्सप्लेन कर दोगे? थर्ड वाले में फर्स्ट वाला यस मैम। देखो, यहाँ पे ये गाने क्यों बज रहे हैं? अब्दुल्ला तुम्हारे पीछे से, कहाँ खड़े हो तुम? देखो इधर, यहाँ पे क्या हुआ था जब मैंने रिंग को ओपन किया था, तो सॉल्वेंट कौन था? वाटर अटैक किया था ना। तो अब यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है अब्दुल्ला जी? CH3OH, तो वही अटैक करेगा ना वहां पे। तो सॉल्वेंट क्या लिया है ये मैटर करता है, इसलिए यहाँ पे मैंने OCH3 लगाया, राइट? चलो अब इसमें आओ। इसमें कहाँ लगाऊं OH? जल्दी बताओ। मैम ऊपर मिथाइल के मिथाइल के पास लगाऊंगी। पास। ठीक है, और ये क्या है? ये भी देखो मर्क्यूरिक एसीटेट है, बस इसमें क्या किया है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है? बल्कि नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है ना? तो कोई घबराना मत इससे। तो यहाँ पे क्या होगा? जहाँ पे मैम इससे फास्ट हो जाएगी ना रिएक्शन। यस, ठीक है, ये जल्दी कहेगा कि भाई R तेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वो एनहांस कर रहा है उसकी स्टेबिलिटी को। यहाँ पे लग जाएगा OCH और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H। ठीक है, तो सिंपल है सवाल। अब 2024 में आया हुआ था एक सवाल, इधर देखो, इसको करो तुम लोग। ठंडी लग रही है मेरे को, 1 मिनट रुको, इसको करो एक बार।
ध्यान से करना, गलती मत करना। हाँ, एक और चीज मुझे बतानी थी, जो बच्चे बूट कैंप में जा रहे हैं उन बच्चों का जो टेस्ट होगा वो 12 जब भी होगा बता देंगे, वो उसी हफ्ते में होगा ऑफलाइन टेस्ट। एंड वहां पे आपको लोगों का जो टेस्ट होगा, जो बूट कैंप में जा रहे हैं बच्चे, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का चैप्टर होगा। तो जितना मैं यहाँ पे कवर करवाऊंगी वो मैं करवाऊंगी, वहां पे जो टीचर्स आएंगे, बिकॉज आई विल बी नॉट देयर, सो वहां पे जो टीचर्स होंगे वो आगे का वहां पे कंटिन्यू करवाएंगे, ठीक है। सो आप लोगों का अल्कोहल, फिनोल, ईथर जो है उसका टेस्ट होगा वहां पर। हाँ जी, तो क्या आ रहा है इसका आंसर? आदर्श क्या आ रहा है? मैम बी। बी आ रहा है। धनंजय आपका क्या आ रहा है? धनंजय, हाँ बताओ बताओ। ए का तो शायद डी लग रहा था इसलिए बोल दिया मैंने। डी, फोर्थ ऑप्शन कह रहे हो? पहले आपको ए बताना है, ये क्या बनेगा? यही तो होगा ना, सेकंड ऑप्शन ही होगा। यहाँ पे तो सिंपल वो करना आपको, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से चलो, ये वाला स्टेबल होगा, रीअरेंजमेंट मत करा देना भाई। तो यहीं पे OH होगा, और ये अपना वही है, कौन सा, एंटी मार्कोनिकोव्स, तो ये बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखो। मैम उल्टा देख लिया मैंने, मेरे हाँ, ए लगाना था ये। पता है मेरे को, ये होती है, उल्टी चीजें होती है। मैं तो जिस बैच में पढ़ाई हूँ ना अब तक, जब जब मैंने क्वेश्चन कराया तो कुछ बच्चे ऐसे जरूर मिलते हैं मुझे, तो कहते हैं मैं उल्टा कर दिया। तो बिल्कुल हो सकता है आपसे पेपर में भी उल्टा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस का। ये वाला क्वेश्चन करो। ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए जेई में, जो आए हैं मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? 9 बच्चे, 10, 11, 12 और 13। हर्षित आप बताओ। मैम सेकंड। ए वाला मार्कोनिकोव्स और बी वाला एंटी, ठीक है ठीक है। लगभग आधी से ज्यादा क्लास ने हैंड रेज किया था, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एलिफेटिक अमीन से, नीचे कर लीजिए हाथ। अब हम हेडिंग डालेंगे, एलिफेटिक अमीन से कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कोहल, राइट। ओके, पहले इससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करा देती हूँ। तुम लोगों को याद है सैंडमेयर रिएक्शन? फिर से एक बार रिकॉल करा देती हूँ, पता नहीं याद है कि नहीं। सैंडमेयर, हाँ हाँ मैम। चलो, सैंडमेयर में हम लोग पहले डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन करते थे, याद है? हम लोग, ये एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, इसमें हम सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हम यूज करते थे। या तो तुम ये आ सकता है पेपर में लिखा हुआ, या फिर HONO नाइट्रस एसिड, ये आ सकता है, ठीक है, ये आ सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता था, ये जो रिएक्शन होती थी, मैंने कहा था लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे तुम्हें मिलता था बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट मिलता था, ऐसा कुछ बताया था मैंने तुम्हें। यस मैम। बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, ठीक है। और मैंने कहा था ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है लो टेम्परेचर पे, यस मैम। ठीक है। स्टेबिलिटी का रीजन क्या है? बिकॉज रेजोनेंस हो रही है यहाँ पे, राइट। ये तो था बात एरोमेटिक अमीन्स की। बट अगर मान लो मुझे एलिफेटिक अमीन्स मिले, तो मैं उस केस में कैसे देखेंगे? ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। मान लो मेरे पास CH3, मैं एग्जाम्पल ही लेके समझाती हूँ, तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। ये है मेरे पास, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या डाल रही हूँ, ये सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर पेपर में तुम्हें मिल सकता है HNO2, ठीक है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले क्या मिलेगा तुम्हें? सोल्ट ही मिलेगा, डाइजोनियम सोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि वो बेंजीन बन रहा था, इसलिए हम बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बोल रहे थे। यहाँ पे तुम्हें सिंपल डाइजोनियम सोल्ट तुम बोल दो उसको। तो CH3, CH2, CH2,
यही बनेगा, देखो सारे बच्चे ध्यान से। अब जो ये डायजोनियम सोल्ट बनता है ये स्टेबल नहीं होता, ये स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो N2 लगा है वो वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो ये चाहेगा कि भाई मैं तो फटाफट निकलूं यहाँ से, मैं तो अपना रास्ता देखूं। तो ये मैंने क्या बोलूं, वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप डिक्लेयर किया गया N2 को। तो जहाँ पे गैसेस एक्सकेप होती है बेटा, वो वाले काफी अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, मैंने शायद बताया भी होगा तुम्हें, नहीं भी बताया तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से N2 तो बाहर निकल जाएगी। तो अगर N2 बाहर निकल जाएगी तो क्या सारे बच्चे देख पा रहे हैं यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया है, सी, यस और नो? यस। तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन गया है, तो यानी कि जब आप एलिफेटिक अमीन से अल्कोहल की तरफ जाते हो तो बीच में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है तो यू हैव टू थिंक अबाउट रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर आप 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराते हो तो आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पे मिलेगा, दैट इज सेकेंडरी वाला, और यू कैन कंपेयर विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मीडियम में आपके पानी होता है, नहीं दे रखा पानी कोई बात नहीं, अलग से तुम्हें ये समझना है कि मीडियम में पानी आप यूज करते हो इसमें जब आप ये रिएक्शन करते हो। दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो अच्छी बात है। तो जब वोटर भैया जी आते हैं ना तो यहाँ पे क्या होता है, अटैक करवाते हैं और यहाँ पे क्या बन जाता है फाइनली, फिर अल्कोहल बन जाता है। देख रहे हो सारे बच्चे? तो इस तरीके से यही सेम रिएक्शन आई विल डिस्कस इन द अमाइंस चैप्टर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ नहीं समझोगे, वहां तो बल्कि मैं जल्दी जल्दी बता दूंगी, ठीक है। तो ये एक तरीका है जब हम एलिफेटिक अमीन से अल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा लग रहा है जो समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो। पहले डायजोनियम सोल्ट बनाओ, N2 निकालो, कार्बोकेटाइन बनाओ, फिर चेक करो रीअरेंजमेंट हो रही है या नहीं। जब तुम फाइनली पहुंच चुके हो अपने स्टेबल कार्बोकेटाइन पे, OH लगा दो, बस खत्म बात, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेपर में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, HNO2 है, NH2 है, सबसे पहले किस में चेंज होगा, ये डायजोनियम सोल्ट में, यस और नो? यस मैम। हाँ मैम। फिर क्या होगा, ये निकलेगा यहाँ से, जैसे ही निकलेगा कार्बोकेटाइन बनेगा, और आपको पता है जो कार्बोकेटाइन होता है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो जो न्यूक्लियोफाइल आने वाला है, वाटर इज अ सॉल्वेंट, जो कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे, तो वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकते हैं और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। क्या ये चीजें याद आ रही है, ऐसी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आ सकता है OH, और एक में इससे अपोजिट साइड आ सकता है जहां से NH2 बेसिकली N2 निकल के बना है। तो तुम्हारे पास ये दो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, पॉसिबल है, देख रहे हो। और अगर तुम ध्यान से देखो ये क्या है आपस में, मिरर इमेजेस, क्या है ये फिर आपस में, एनैंशियोमर इक्वल इक्वल अमाउंट की अगर मैं बात करूंगी तो ये रेशमिक मिक्सचर बन जाएगा। बस पता है अब क्या हो रहा है, चीजें तो वही है बच्चों, चीजें वही है। मेरे को तो शायद अगर तुमने एक मेरा पैटर्न देखा हो, जैसे मैं ऑर्गेनिक में करा रही हूँ, तो चीजें तो वही आ रही है। किसी में कोई चीज बाहर निकल रही है तो कार्बोकेटाइन बन रहा है, फिर पीछे से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, बस यहाँ पे हो क्या रहा है, रिएजेंट चेंज कर रहे हैं, रिएजेंट और सबस्ट्रेट चेंज हो रहा है, रिएक्शन वही है, राइट। क्योंकि सबस्ट्रेट आप जो आप रिएजेंट ले रहे हो, उस जो रिएजेंट का काम है एक्चुअल में वो क्या करता है, उसी हिसाब का तो आपको सबस्ट्रेट लेना पड़ेगा वहां पे। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं चल यहाँ पे मैं Cl ले लूं, नहीं, क्योंकि HNO2 का काम है भाई वो अमीन्स को डायजोनियम सोल्ट में चेंज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो N2 बनेगा, मैं डायरेक्ट कार्बोकेटाइन बना देती हूँ यहाँ पे, देखो।
अब अगर तुमने इतने सारे सवाल कर लिए तो मेरे को आप बता दोगे कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी, यस और नो? मतलब रीअरेंजमेंट क्या होगी? रीअरेंजमेंट ही होगी बेसिकली। तो कैसे होगी रिंग? ऐसी होगी, ठीक है। कितने मेंबर रिंग बनेगी भाई? देखो भाई, अब तक तो तुमने बना भी ली होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6, राइट? तो बस बनाओ 6 मेंबर रिंग। तो अपनी तरफ से नंबरिंग कर दो, मतलब इसके अकॉर्डिंग 1 से क्या है, 2 जुड़ा हुआ है, 1 से 6 जुड़ा हुआ है, 3 4 5। 1 पे मिथाइल है, 2 पे पॉजिटिव चार्ज है। क्या करूं? 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं? करवा रखे ना ये चीजें, कोई ऐसी तो नहीं है मैं नहीं। हाँ मैम बोलो बोलो पॉजिटिव चार्ज तो 1 पर है ना बच्चे। जब मैंने ये बॉन्ड ब्रेक किया 6 पे जो नेगेटिव आएगा तो वो इससे नहीं जुड़ेगा, तो 2 पे नहीं आना पॉजिटिव चार्ज। अच्छा ठीक है ठीक है, ठीक है। यस मैम। सो अब क्या होगा, फाइनल में ऊपर बना देती हूँ, तो बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और OH जो है बेसिकली यहाँ पे लग जाएगा। किसी का बन गया था ये प्रोडक्ट, या किसी को पता था कि हाँ मैम ऐसा ही कुछ बन रहा है? क्योंकि हमने कर लिए हैं ऐसे क्वेश्चन, तो अगर पेपर में आता है, आ सकता है किसी की शिफ्ट में तो मिलेगा तुम्हें ऐसा कोई सवाल, तो बस ऐसे ही करना अपने को। चलूं आगे? यस मैम। चलो, तो ये तो था कुछ प्रिपरेशन। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कुछ रिएक्शंस, राइट? सो फर्स्ट तुम्हारे सामने रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। मतलब अगर तुम HCl ले रहे हो, HBr ले रहे हो, HI ले रहे हो, तुम्हें कोई ढंग का एसिड लेना पड़ेगा। आपको पता है HCl, HBr, HI काफी अच्छे एसिड्स होते हैं। HF आपको पता ही है क्यों नहीं लूंगी मैं, क्योंकि HF का बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो और हमें इसमें क्या करना है, बेसिकली हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक कराना, और तुम्हें पता ही है किसमें बेटर ब्रेक होगा, राइट? सो अभी भी तुम्हें दिखेगा कि ये कुछ ऐसी चीजें जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो बेसिकली अगर मान लो यहाँ पे मैं अल्कोहल ले लूं, देखो इधर, और मैं इसकी रिएक्शन करा देती हूँ किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, HX ले लेती हूँ, तो आप लोगों को पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, जैसे ये जाएगा इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पीछे ये अटैक करेगा कि नहीं करेगा? सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर बनेगा। एक्चुअल में ये सारे काम क्यों होते, तुमने कभी नोटिस किया है क्या? जब जब मैं OH वाली रिएक्शन कराती हूँ तब तब तुम उसको पानी में कन्वर्ट करते हो, आप समझ रहे हो? और बीच में क्या हो रहा है, हम लोग रिएजेंट चेंज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो हम लोग कोई ऐसा रिएजेंट डालते हैं जो OH को एक बेटर लिविंग ग्रुप में चेंज कर दे, सो दैट हमारी रिएक्शन हो पाए, ठीक है? सो यहाँ पे हमने एसिड डाल दिया, तो एसिड बेसिकली कर क्या रहा है, एसिड से हमें H+ मिलता है, ऑक्सीजन के लोन पर उस पर अटैक करेंगे, वाटर बनाएंगे। अब हमें पता है वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, भागेगा ये, ठीक है? और यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन गया फिर से, राइट? और बस इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे क्या निकला, X नेगेटिव निकला, तो वही क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा और फाइनली तुम्हें क्या मिल जाएगा, अल्काइल हैलाइड यहाँ पे मिल जाएगा, अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। तो यहाँ पे तुम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी बना सकते हो, अगर तुम प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो उससे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लोगे तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मिलेगा, अगर तुम सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल लोगे तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड मिलेगा। लेकिन तुम्हें ये बात ध्यान देनी है, अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल होगा तो फिर वो SN1 में, आपको पता है कार्बोकेटाइन बनता है, तो SN1 मैकेनिज्म से नहीं जाती है, आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है? अगर आप प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो तो वो SN2 पाथवे से जाएगा, बट अगर आप सेकेंडरी या टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले रहे हो या फिर कोई ऐसा प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो जो कार्बोकेटाइन बनने पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो,
या फिर एरोमेटिक बन रहा हो, है ना, याद करो, एलाइलिक ले रहे हो, एलाइलिक कार्बोकेटायन, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, तो ये सब जो है फिर SN1 पाथवे से जाएंगे। अभी ये सारे पॉइंट जितने मैंने बोले मैं लिखवा दूंगी। इसमें कोई मैकेनिज्म में तुम्हें किसी तरह का दिक्कत है, कुछ ऐसा लग रहा हो कि मैम ये तो नई चीज आ गई है हमारे लिए, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस सिंपल है इसमें। अब जो मैंने जितनी भी बातें बोली हैं वो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख दिया है। अब इसको फटाफट से तुम लिख लो अपनी नोटबुक में। इसको लिख लो और इसमें किसी को डाउट हो तो पूछना। लिख लो तो मेरे को एक बार थम्स अप दे देना, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। संदीप हो गया, ऋषि और क्या नाम है, सुमित, तुषार तो आया ही नहीं, हर्षित, आरुष, यस प्रिंस खोजान हो गया, सक्षम, यस मैम। ठीक है, साजिया, पलक, कृतिका, मनीषा, यस मैम। हाँ, सुमित बोलो। यस सुमित मैम मैं बोलो, पूछ रहा था, अगर इस रिएक्शन में मतलब जैसे हमारे पास जो अल्कोहल है, अगर उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो वो रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है। मान लो तुम्हारे पास तीनों अल्कोहल है, राइट, तीनों अल्कोहल है सेम, मतलब सॉरी डिफरेंट अल्कोहल है, तो यस, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन, आपका बेसिकली कार्बोकेटायन बन रहा है ना, तो अगर आपका कार्बोकेटायन बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो उसको क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे कार्बोकेटायन की। मतलब मैम रिएक्शन फास्ट होगी। हाँ ठीक ठीक है। अगर मान लो तुम लोग जैसे सुमित क्या पूछना चाह रहा है, सुमित ये पूछना चाह रहा है कि आपके पास अल्कोहल दे रखा है और सेम कोई मान लो HI दे रखा है या फिर HCl दे रखा है, तो अगर तुम्हें उसमें से कंपेयर करना, देखो अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो तो तुम ले लोगे, अगर मान लो कोई सेकेंडरी ही दे रखा है, सिर्फ टर्शियरी ही दे रखा है, तो वहां पे आप चेक कर लेना कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वहां पे है, सो वो यस रिएक्शन को क्या करेगा, वहां पे फास्ट करेगा, बिकॉज कार्बोकेटायन बन रहा है और आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। चलिए चलो आगे। हाँ लेकिन अगर मान लो प्राइमरी अल्कोहल होगा वो SN2 पाथवे से जाएगा, जहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा वो सेकेंडरी अल्कोहल अगर तुम्हें मिलता है तो वो SN1 पाथवे से करा देना, टर्शरी मिल रहा है तो करा देना, या कोई एलाइलिक अल्कोहल या बेंजाइलिक अल्कोहल मिल रहा है बिकॉज वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा तो वहां पे भी वो SN1 से जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन करवाती हूँ मैं, एक यहाँ पे क्या है, OH है, सबसे पहले पानी बनेगा, देखो सारे बच्चे, राहुल आ रहा है क्या समझ में, कहाँ हो तुम? मैं डायरेक्ट यहाँ पे मैंने क्या किया, पानी बना के उसको निकाल दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कार्बोकेटायन कैसे बना। फिर आपको चेक करना है कि कोई हाइड्राइड शिफ्ट या कुछ रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे,
बस अब क्या करोगे तुम? PR नेगेटिव भैया जी आएंगे, क्योंकि कोई और न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं कहीं पे, तो यही आके अटैक कर जाएगा। इजी, ठीक है। तो बस चेक कर लेना कि कार्बोकेटाइन कहाँ स्टेबल बन रहा है, ठीक है जी सुमित जी। ओके चलिए। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम आप एक बार ये बता सकते हो कि मतलब ये जो हाइड्राइड शिफ्ट करवाया ये कैसे पहचानते हैं किस तरफ करवाना है? देखो जहाँ पे तुम्हारा कार्बोकेटाइन बनता है, क्या नाम है गौरव, अभी मान लो ये कार्बोकेटाइन तुम्हारा बना, तो तुम एक बार इसमें ये चेक करो कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। तो 3 और एक मुझे 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो तुम पूरे मॉलिक्यूल में ये देखो कि आपको ध्यान रखना एडजेसेंट कार्बन से ही शिफ्ट कराना है ना। आर्यन ने एक बार गलती कर दी थी, हो सकता है तुम लोग भी कर दो। ऐसा नहीं कि तुम ये वाला हाइड्रोजन है ये वाला कोई ग्रुप माइग्रेट करा दो, नहीं, आपको बेसिकली जो एडजेसेंट वाली पोजीशन पे लगा हुआ है, जैसे एडजेसेंट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ये कार्बन, अब कार्बन के साथ ये 3 लगे हुए हैं, H लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, CH3 मिथाइल लगा हुआ है, तो आप इन तीनों में से जो है वो माइग्रेट करा सकते हो। हाँ, इसके आगे कुछ और लगा होता तो वो आप नहीं करा सकते, एडजेसेंट वाली पोजीशन पे जो होगा वही करवाओगे। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 अल्फा हाइड्रोजन, आपको ये चेक करना है कि क्या मैं मॉलिक्यूल में अगर मेरा कहीं और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्या वो मेरा इससे ज्यादा स्टेबल बन सकता है। जैसे अब मेरे दिमाग में कैसे आया कि यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होनी चाहिए, मिथाइल शिफ्ट भी तो मैं करा सकती हूँ, क्योंकि मैंने हाइड्राइड शिफ्ट इसलिए कराई है क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट कराने पे मेरा ये कार्बोकेटाइन बन रहा है जहाँ पे मुझे 8 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं गौरव। पहले मुझे 4 मिल रहे थे, बट आफ्टर रीअरेंजमेंट आई गेट 8 अल्फा हाइड्रोजन विच इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो वहां पे वो आपको ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएगा गौरव। अगर आप उतनी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते जो मैंने सिर्फ क्लास में करवा रखी है रीअरेंजमेंट से रिलेटेड, तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। मतलब मैम हमें अल्फा हाइड्रोजन चेक करने हैं हाँ एडजेसेंट वाले पे। हाँ, पहले आप अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, आते हैं ना, जिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज है उसके आजू बाजू देखो कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है। सो फिर वहां पे क्या होगा आपका कितने अल्फा हाइड्रोजन है वो चेक करो, और फिर अगर उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है फिर उसके अकॉर्डिंग तुम्हें वहां पे माइग्रेशन करवाना पड़ेगा। बेटा इथाइल शिफ्ट बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल आपका एल्काइल ग्रुप मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना आपको शिफ्टिंग माइग्रेशन इस तरीके से कराने कि आपको पहले से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले। हाइड्रोजन का शिफ्ट हो सकता है, कोई एल्काइल ग्रुप का शिफ्ट हो सकता है, इवन उसका आदर्श का आंसर दे दूं, फिनाइल का भी माइग्रेशन हो सकता है, लेकिन आपको माइग्रेशन इस तरीके से कराना है कि आपका पहले से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले, आदर्श, समझे। तो यस, ये वाला क्वेश्चन करो सारे बच्चे। हाँ, सो 2022 का वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर था केमिस्ट्री का, मैंने शायद तुम लोगों को बताया भी था। तो उसमें बड़े अजीब अजीब तरह के क्वेश्चन आए थे। वैसे ये इतना मुश्किल नहीं है, एक बार इसको समझ के करते हैं तो, बट लेकिन हाँ थोड़ा सा था वो पेपर, तो कभी टाइम मिले जरूर उसके दर्शन करिएगा। हाँ आदर्श क्या हुआ? मैम ए ही आएगा इसमें। हाँ जल्दी आ गया तुम्हारा, एक तो नहीं आएगा इसमें। रिंग फॉर्मेशन क्यों होगी मैम इसमें? रिंग फॉर्मेशन क्यों होगी, ये क्वेश्चन है ना आपका? यस मैम। बहुत अच्छा यस क्वेश्चन। मैम, क्यों होगी? होगी तो सही रिंग फॉर्मेशन, बट वो क्यों होगी, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ जी, किसी को पता है क्यों होगी रिंग फॉर्मेशन? चलो मैं समझाती हूँ इस क्वेश्चन को, आ जाओ। इसमें 2-3 चीजें हैं जो कि आपके दिमाग में डाउट क्रिएट कर सकते हैं। पहला, हाँ बोलो, किसी को अगर मन हो बताने का। हाँ जी बोलो बेटा। मैम अगर रीअरेंजमेंट होगी तो मैम उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा आ जाएंगे, तो मैम उसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो शायद इसलिए। ओके, तो ये तुम उसका रीजन दे रहे हो कि रिंग फॉर्मेशन क्यों होगी, राइट?
यस मैम। नहीं, एक्चुअल में रीजन कुछ हो रहा है, मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे H+ दिया हुआ है, मतलब एसिड से आया हुआ, हीट दिया हुआ है ना। तो अब तो पहली बात तो ना यहाँ पे तुम्हारे दो डाउट आ सकते हैं। पहले तो ये कि देखो अब क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये भी अटैक कर सकता है H+ पे, यस, और ये भी अटैक कर सकता है। पहला तो यहीं पे ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा तुम लोगों के लिए कि दोनों में से करेगा कौन। अगर तुम ये वाला करवाते हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तुम्हारा ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, है ना, ऐसा कुछ मिलेगा, जो कि पहली बात नहीं है प्रोडक्ट। तो इसका रीजन क्या है आप लोगों को मैंने बताया था, अगर नहीं भी बताया कोई बात नहीं। एक है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एक है लोन पेयर। यहाँ पे आप बॉन्ड ब्रेक करा रहे हो, एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि ये लोन पेयर क्या है, फ्री है। तो कौन जल्दी अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो ऑब्वियस ही बात है लोन पेयर, इनकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो पहला डाउट ये क्लियर हो गया तुम लोगों का कि ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो अटैक करेंगे, फिर वही पानी बनेगा, पानी बन के निकलेगा, तो ये बन जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट तुम सोच सकते हो कि मैम यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी, तो नहीं होगी, बिकॉज दिस इज अ स्टेबल कार्बोकेटाइन। अगर तुम हाइड्राइड शिफ्ट करा रहे हो तो उससे लेस स्टेबल बनेगा। हमें सिर्फ रीअरेंजमेंट तभी करानी है जब मेरा पहले से स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा। तो यहाँ पे अच्छा खासा स्टेबल है, तो हम रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे, राइट। चलिए फिर यहाँ पे बात आती है, तुम कहोगे कि मैम हीट ने क्या किया, पानी को बाहर निकाला, डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। अब तुम कहोगे कि जो आदर्श बोल रहा है या बाकी किसी ने सोचा है कि Br नेगेटिव का इस पे अटैक करवा देते हैं तो तुम्हारा ये आ जाएगा, यही सोचा होगा तुम लोगों ने। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, देखो दो तरह की रिएक्शन होती है, एक इंट्रामोलिकुलर होती है, एक इंटरमोलिकुलर होती है। इंट्रामोलिकुलर क्या होती है, जो विद इन मॉलिक्यूल होती है। सुमित समझ रहे हो, इंट्रामोलिकुलर जो विद इन मॉलिक्यूल होती है, और इंटरमोलिक्यूल क्या होती है, दो डिफरेंट चीजों के बीच में कोई कंपटीशन चल रहा है, राइट। सो बेसिकली अब तुम्हारे पास देखो दो चीजें, या तो तुम Br नेगेटिव का अटैक करा दो, है ना जी, या फिर तुम ध्यान से देखो कि सेम मॉलिक्यूल में तुम्हें यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है, बिकॉज आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, इलेक्ट्रॉन नेचर, दिस इज आल्सो बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, यस और नो। यस मैम। और तुम बॉन्ड को ब्रेक कैसे कराओगे, क्योंकि यहाँ तुम्हें स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है, हाँ ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा इन दोनों के बीच में, बॉन्ड बन जाएगा। पहले सुन लो ध्यान से क्या बोल रही हूँ। तो कितने मेंबर रिंग बन गई बताओ भाई, 1 2 3 4 और 5, यस और नो। तो यहाँ पे एक पॉइंट सारे बच्चे नोट डाउन करोगे, क्या लिखो लिखो, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस लिखो, ये काम आएगा बहुत ज्यादा। 2025 में एक सवाल भी आया है, मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि तुम्हें मैंने ये कभी शायद डिस्कस नहीं किया। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्टर देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस। ऐसा क्यों है सोचो, ऐसा इसलिए है, सोच के देखो। एक बात बताओ, मेरा मॉलिक्यूल में ही न्यूक्लियोफाइल है, एक मॉलिक्यूल में ही न्यूक्लियोफाइल है, और एक मैं बाहर से न्यूक्लियोफाइल ला रही हूँ, तो कौन सा ज्यादा प्रेफर होगा कि भाई साहब मॉलिक्यूल के बीच में ही है भाई, हाँ अटैक करवा दो। दैट इज व्हाई इंट्रामोलिकुलर जो रिएक्शंस का रेट होता है वो हमेशा ज्यादा देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये नहीं बनेगा, बन सकता है, लेकिन जो इनका रेट होता है बनने का, इंट्रामोलिकुलर जो रिएक्शन होती है उनका रेट फास्ट होता है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें मैंने तुम्हें काफी 2-4 चीजें बता दी। अब यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बनेगी, बना दो, ये तो तुम्हें आती है बखूबी बनानी। अब देखो 1 का बॉन्ड किससे बनेगा, बोलो जल्दी, 5वें से बताओ, 2 3 4, 1 का 5वें से, 1 का दूसरे से है, तो 1 पे क्या लगे हुए हैं, 2 मीथाइल लगे हुए हैं, 5वें पे क्या लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, देखो ऐसे दिख रहा है, बोलो। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे। बस Br नेगेटिव का अटैक करा देना, थर्ड विल बी योर फाइनल आंसर। समझे, तो ऐसे होगा। ठीक है, चलो आओ जल्दी आगे।
लुकास टेस्ट क्या होता है? लुकास टेस्ट बेसिकली एक तरीका होता है, एक टेस्ट होता है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है। और यहाँ पे हम जो रिएजेंट लेते हैं बेटा वो क्या लेते हैं? कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? 1:1 इसका मिक्सचर होता है, इसको हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट हो। और ये किस तरीके, ये क्या है? लुईस एसिड की तरह काम करता है, कैटलिस्ट भी इसको बोल सकते हो, कैटलाइज करता है ये रिएक्शन। कैसे करता है वो भी बताते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैम मान लो तुम लैब में खड़े हो और मैंने तुम्हें कोई अल्कोहल दिया, बट यू डोंट नो कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल, आपको नहीं पता। और मैं कह रही हूँ जाके ल्यूकास टेस्ट परफॉर्म करके और मुझे पता करके बताओ कि तुम्हारे जो मैंने अल्कोहल दिया वो कौन सा अल्कोहल है। तो अगर मान लो तुम सैंपल में अल्कोहल लेते हो जो मैंने दिया है, साथ में ऊपर से ल्यूकास रिएजेंट डाल देते हो, ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हारा सॉल्यूशन ऐसे ट्रांसपेरेंट रहा जैसे तुम्हें इसमें फोटो में दिखाई दे रहा है, देख रहे हो सारे बच्चे, तो इसका मतलब तुम्हारा वो कौन सा अल्कोहल होगा? दैट विल बी योर प्राइमरी अल्कोहल। ये कोई फोटो नहीं बनाएगा, अभी मैं लिखवा दूं। अगर मान लो तुमने डाला और तुमने देखा कि कुछ ही सेकंड्स में या कुछ मिनटों में तुम्हारा ऐसा कुछ आया है, दिख रहा है क्लाउडीनेस, क्लाउडीनेस दिख रही है, इसको हम टर्बिडिटी बोलते हैं, टर्बिडिटी। अगर टर्बिडिटी आती है तो मतलब या तो वो तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है, या फिर टर्शियरी अल्कोहल हो सकता है, या फिर कोई एलाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल भी हो सकता है। मतलब बेसिकली जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ अभी वो तो तुम्हें मैकेनिज्म से ही मालूम पड़ेगा, राइट। तो जहां पे कुछ नहीं होता है, रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होती है, हाँ लेकिन हाई टेम्परेचर पे हो सकती है, तुम्हें टर्बिडिटी दिख सकती है, बट हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं ना, तो वहां पे आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा। अगर टर्बिडिटी आती है रूम टेम्परेचर पे तो तुम्हारा वहां पे सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल हो सकता है, राइट। तो दिस इज ल्यूकास टेस्ट। अब तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि मैम हम सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो बेटा सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है, टर्बिडिटी 5 से 10 मिनट में आती है, और टर्शियरी अल्कोहल में जो टर्बिडिटी आती है वो विदिन सेकेंड्स आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो आप वो कुछ भी नहीं लिखेंगे जो मैंने बताया, आप ये सिर्फ टेबल बनाएंगे, इसको जल्दी से बनाओ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि टर्शियरी अल्कोहल में जल्दी से टर्बिडिटी आ रही है, राइट। जल्दी से इस टेबल को बना लो। तुम्हारी इसके बाद क्लास है? यस मैम। मैम आप बोल रहे थे कि 15 मिनट याद दिलाना हो। हाँ एक बार ये कर लो, मेरा वो एक विक्टर में टेस्ट रह जाएगा, क्योंकि वो फिर असाइनमेंट में तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा तो होगा नहीं। एक बार ये लिखो। लिख ली। ठीक है, अब देखो ऐसा होता क्यों है बच्चों, आओ इधर। देखो अल्कोहल ले रहे हो आप, मेरे पास चलो एक सिंपल अल्कोहल ले लेती हूँ, टर्शियरी ले लेती हूँ। चलो टर्शियरी अल्कोहल लिया मैंने, ठीक है, मैंने क्या डाला इसमें, HCl है और एनहाइड्रस ZnCl2 है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, देखो एक बार, ZnCl2 क्या करता है, आपको पता है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे ये निकलता है, जैसे जिंक पे आता है पॉजिटिव, तो ये पीछे से अटैक करता है बेसिकली, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ये क्या हो रहा है, ध्यान से देखोगे बहुत फास्ट होती है, ये क्या कर रहा है, बल्कि इसको कैटलाइज कर रहा है, फटाफट ये कहता है भाई जैसे मेरे पास आएगा पॉजिटिव तू आ मेरे को देने इलेक्ट्रॉन ना, इस तरीके से आप लोगों का बन जाता है।
तो बेसिकली इसने क्या किया, जल्दी से ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लाया, यस और नो, है ना। तो अब जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये तो बाहर निकलेगा, और जैसे ही बाहर निकला तो मेरा क्या हो गया, कार्बोकेटाइन बना, और जो कि काफी स्टेबल भी है, 9 अल्फा हाइड्रोजन भी है। और यहाँ पे जो HCl है आपका, या तुम बोल दो जो Cl नेगेटिव यहाँ से निकला, वो क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और जैसे ही ये अटैक करेगा तो तुम्हारे पास फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। जब ये बनेगा तभी वहां पे क्या आएगी, टर्बिडिटी अपीयर होगी। तो यानी कि बेसिकली टर्बिडिटी किस पे डिपेंड कर गई, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। जितना जल्दी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक करेगा, यस और नो। तो इसलिए मैंने बोला कि टर्शियरी अल्कोहल में टर्बिडिटी विद इन सेकेंड्स आ जाती है, सेकेंडरी भी SN1 पाथवे से जाती है, लेकिन वहां पे टाइम लगता है आने में, 5 से 10 मिनट लगते हैं। और प्राइमरी अल्कोहल में तुम्हें पता है कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता, इसीलिए बुक्स में लिखा होता है, अगर तुम कभी बुक्स में देखोगे, कि नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होती, बट हाँ हाई टेम्परेचर पे टर्बिडिटी आ जाती है, राइट। सो यस, इस यही रीजन है कि टर्शियरी अल्कोहल में टर्बिडिटी क्या है, विद इन सेकेंड्स आ जाती है। तो आपको समझ में आया कि हाउ लुकास रिएजेंट विल डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। यस मैम। तरीके से वो कर। इवन कुछ बुक्स में तुम्हें ऐसा भी लिखने को देखने को मिलेगा, ध्यान से सुनना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऐसे भी देखने को मिलेगा तुम्हें किसी बुक में, अगर देखते हो NCERT में ही है मेरे ख्याल से, उसमें उन्होंने ये डाला हुआ है ना, और वहां पे प्रोडक्ट बनाया हुआ है, और वहां पे लिखा मिलेगा कि ये रिएक्शन बहुत स्लो होगी, लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट डालने से ये रिएक्शन को थोड़ा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। बट अगर मैं JEE लेवल की बात करूं, जितने मैंने JEE के क्वेश्चन देखे हैं इस पे बेस्ड जो आए हैं, तो वो कंसिडर नहीं करते, वो ये बोलते हैं कि रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं हो रही है, बट हाँ अगर आप टेम्परेचर ज्यादा कर दोगे तो रिएक्शन वहां पे हो सकती है। तो आपको JEE वाली चीज जो है वो ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल सा टेस्ट था, हो जाएगा, बस मेन यही चीज तुम लोगों को ध्यान में रखनी है, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। क्या बेटा, देखो HCl क्या करता है, HCl क्या काम करता है, यहाँ पे इधर आओ, ZnCl2 तो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, वो एक्सेलरेट कर रहा है रिएक्शन, वो कैसे कर रहा है वो मैंने बता दिया है। अगर मैं HCl की बात करूं तो वो क्या कर रहा है, बेसिकली H+ आएगा तो ये पानी बनाएगा। अगर मैं टर्शियरी अल्कोहल की बात करूं ना बेटा, वहां तो लुईस एसिड की पहली बात है जरूरत भी नहीं होती है ना, वो तो फट से हो जाती है। तो ये HCl इसलिए डाला क्योंकि वो H+ देगा तो यहाँ से वाटर बन के निकलेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो ZnCl2 आपका एक्सेलरेट कर रहा है रिएक्शन को, कैटेलाइज कर रहा है, तो मैंने इसलिए बताया वो कैसे कैटेलाइज कर रहा होगा। लुकास रिएजेंट का मतलब भी यही है, यू हैव टू टेक कंसंट्रेटेड HCl एंड added ZnCl2। ये वाला क्वेश्चन करो। राहुल तुम बताओ। राहुल तुम बताओ। मैम फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, यस मैम। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल है, यही सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, C4H10 oxygen gives positive Lucas test immediately. Find number of alcohol. तो अब आपको पहले तो देखने पड़ेंगे ऐसे कौन कौन से अल्कोहल है। इमीडिएटली का मतलब तो टर्शियरी अल्कोहल ही होगा, लेकिन कितने ऐसे अल्कोहल होंगे ये भी तुम्हें पता होना चाहिए।
अब इसके लिए मैं तुम्हें जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाता है तो मैं तुम्हें क्या बोलती हूँ कि इसकी TBE निकाल लो, याद है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, किस किस को याद है, क्लास में आते हो तो याद होगा। इससे हमें ये पता चल जाता है कि कोई मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन तो नहीं है, पाई बॉन्ड या रिंग तो नहीं है, समझ रहे हो। तो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, C+1 माइनस H/2 माइनस X हैलोजन होता है और प्लस N/2 N नाइट्रोजन होता है, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे कार्बन 4 है और हाइड्रोजन कितने 10, तो कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड नहीं है, कोई रिंग नहीं है, कोई रिंग नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं, कोई अनसैचुरेशन नहीं है, सभी सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, फिर टर्शियरी अल्कोहल बनाना पड़ेगा। ये सारे हैं, तो एक ही टर्शियरी अल्कोहल यहाँ पे बन सकता है, ये वाला, ये वाला, राइट। मैम ये नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताता है, ये अनसैचुरेशन बताता है। अगर DBE 1 आता है तो हम ये बोलते हैं कि उसमें, मैं यहाँ पे नो पाई बॉन्ड लिखूंगी तो कंफ्यूजन होगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नो अनसैचुरेशन। अगर DBE 1 आता है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड या एक रिंग हो सकती है। अगर 2 DB आता है तो मतलब 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं या 2 रिंग हो सकती है, एक पाई बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से करना था आंसर वाला। हाँ जी, वो आपने नो के आगे क्या लिखा है, कहाँ पे बेटा, नो अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड हो गए एक से। मैम यहाँ पे N नाइट्रोजन, हाँ यार तुम लोग बड़ी जल्दी जागे, ये फॉर्मूला तो मैंने कई बार बता दिया, ये नाइट्रोजन है। यस लगता है आज ही पढ़ रहे हो क्या मेरे से, ये पहले H हाइड्रोजन। चलो ठीक है। अरे अरे एक क्वेश्चन करवाना था मैंने, तुम्हारा हाइड्रोकार्बन रह गया भाई, क्या करें। मैंने आज ज्यादा ही डांट लगाने में टाइम ले लिया तुम लोगों का, है ना, कोई नहीं। आज अब डांट मेरे ख्याल से बाद में लगाने चाहिए, एक मैंने सीख ले ली टीचिंग करियर में। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन करके दिखाना है तुम्हें, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल गिव पॉजिटिव। सुमित ऐसे लगता है निद्रा में चला जाता है और फिर एकदम से जागता है। चलो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है मेरे को ऐसा क्यों प्रतीत होता है। चलो मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लिख रही हूँ, वो आपको बताना है कि देगा कि नहीं देगा पॉजिटिव लुकास टेस्ट रूम टेम्परेचर पे। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा अगर लुकास टेस्ट में आएगा तो, क्योंकि ऑर्गेनिक को थोड़ा अच्छा बना रहे हैं ना वो आजकल। हाथ पहले ही खड़े हो गए क्या तुम लोगों के भाई। मैम एक क्वेश्चन है, अगर लुकास के साथ हीट दिया है तो भाई लुकास रिएजेंट ही कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्राइज्ड ZnCl2 होता है भाई, कहाँ एक का देंगे तुम्हें हीट। कहीं पे लिखा हुआ है क्या तुम्हारी बुक्स, टेक्स्ट बुक्स में। नहीं मैम, मैं तो डाउट पूछ रहा था। हाँ तो लुकास रिएजेंट ही बेटा यही है, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्राइज्ड ZnCl2, ठीक है, हीट नहीं देगा वो आपको, ठीक है। सो ये मैंने कुछ लगाए हैं, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फटाफट से मेरे को बताते जाओ कि कौन कौन लुकास टेस्ट देगा रूम टेम्परेचर पे। डन हो गया, कितने आ रहे हैं टोटल, मैम 6 आ रहे हैं। चलो मैं करूं, चलो ये तो नहीं देगा है ना, चलो रीजन बता देना, नहीं पता होगा तो। ये दे देगा सेकेंडरी, ये C नहीं देगा बिकॉज यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो आपको पता ही है sp2 कार्बन पे स्टेबल नहीं होता। E वाला दे देगा, यस मैम, क्यों देगा, यस मैम, रेजोनेंस
वेरी गुड। रेजोनेंस, लेकिन आरएन एरोमेटिक वर्ड इज बेटर, है ना, एरोमेटिक बनेगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा दैट विल बी ट्रोपोलियम, याद करो बहुत स्टेबल होता है वो। किसको देगा? डी वाले में बेंजाइलिक ये भी दे देगा, डी वाला भी दे देगा, ये नहीं देगा, ये नियोपेंटाइल है। मैंने तुम्हें हेलो एल्केन्स में बताया था कि नियोपेंटाइल ना तो SN1 देता है ना ही SN2 देता है। ऊपर आगे बढ़ो, ऊपर ये विनाइलिक है, नहीं देगा क्योंकि sp2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये एलाइलिक है, दे देगा। तो 1 2 3 यार बहुत सही है, नहीं कितने दे रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है आंसर मेरा। मैम डी वाला कौन से वाला बेटा? मैम डी वाला। ए वाला? मैम डी। कौन सा डी? क्या फोर्थ बोल रहे हो? यस मैम फोर्थ। दे तो रहा है, ये रहा। तो मैम वो बेंजाइलिक क्यों जस्ट दे रहा है? हाँ, जैसे यहाँ पे तुम OH को बाहर, मतलब बेसिकली कार्बोकेटाइन बनेगा, दैट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज ना। तो कितने हो गए आंसर? 5 हो गए, ठीक है। 6 कैसे आ रहे थे तुम लोगों ने? और किसको कंसिडर किया भाई? यस, नहीं 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 नहीं, ये नहीं बोलोगे SN1 में, बल्कि नेक्स्ट का हम नहीं देखते, वो SN2 में देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था रूम टेम्परेचर पे ध्यान रखना, बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ से जैसे ही तुम कार्बोकेटाइन बनाओगे तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज नॉट स्टेबल, राइट। सिर्फ इसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है इसमें, अगर SN1 तुम्हें करवाने, वो भी रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनता है, समझ रहे हो। तो नियोपेंटाइल में वैसे SN1 नहीं होती है, अगर करवा रहे हो तो सिर्फ रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनता है, बिकॉज यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है विच इज नॉट स्टेबल। 1 2 3 1 सेकेंड, अरे मैंने यहाँ पे न्यू ब्यूटाइल बना दिया, 1 मिनट। 1 2 3 1 2 ठीक है। नहीं, अरे यार पहले ही था। 1 मिनट, 5 कार्बन है ना, 4 तो ये हो ही गए, ठीक है। ठीक है, सो ये 5 देंगे। कोई डाउट है इसमें से? पूछो मुझसे फटाफट से। हो गया? तो 5 इसका क्या होगा आंसर होगा, राइट। ये विक्टर मेयर टेस्ट मैं एक बार कल करा दूंगी, 2 ही टेस्ट रह गए। बेसिकली थोड़ा सा बता देते, जो विक्टर मेयर टेस्ट होता है वो भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट ही करता है, राइट। इसको हम, अगर मैं ट्रिक से याद करवाऊं तो इसको मैं RBC टेस्ट भी बोलती हूँ। कौन सा टेस्ट बोलती हूँ? RBC टेस्ट भी बोलती हूँ, क्योंकि जो प्राइमरी अल्कोहल है बेटा, जब हम विक्टर मेयर टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आप कुछ रिएजेंट्स यूज करते हो, राइट। उससे ही आपको पता चलता है कि प्राइमरी अल्कोहल है सेकेंडरी। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल होता है तो वो रेड कलर देता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है तो ब्लू कलर देता है, टर्शियरी अल्कोहल हो तो वो कोई कलर भी नहीं देता है। ये याद करने का तरीका RBC टेस्ट, ताकि आप भूलो नहीं। रेड ब्लड कलरलेस, है ना, रेड ब्लड कलरलेस, ठीक है। अब इसमें रिएजेंट्स क्या क्या यूज होते हैं वो मैं आपको एक बार बाद में बता दूंगी, ठीक है। ये कुछ रिएक्शन होती है, तुम्हें याद नहीं करनी है, ठीक है। तुम्हारे NCERT में भी नहीं है, ये सिर्फ JEE में ही आता है, इससे रिलेटेड सवाल आता है। तो एक ल्यूकास टेस्ट होता है जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करता है, एक आपका विक्टर मेयर टेस्ट होता है। तो ल्यूकास टेस्ट में आप टर्बिडिटी के बेसिस पे देखते हो, इसमें आप कलर के बेसिस पे देखते हो कि प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो रेड कलर आता है आफ्टर रिएक्शन विद सर्टेन रिएजेंट्स, सेकेंडरी अल्कोहल हो तो ब्लू कलर आता है, और अगर टर्शियरी अल्कोहल होता है तो कोई कलर नहीं आता है, राइट। और ये रिएक्शन से डरना नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को करा दूंगी। अब जल्दी से आ जाते हैं, कुछ हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन करते हैं। क्यों क्वेश्चन तुम लिख लो नियोपेंटाइल, मैं क्यों लिख के दूं? तुम क्या नोट्स नहीं बना रहे? मैम वो लास्ट के 2 क्वेश्चन अभी नोट में ये ऐड नहीं किए ना। कोई नहीं, कर लेना। लो, तुम कहते हो तो वो मैं कर देती हूँ। लो भाई, राजी रहो तुम। लो, चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन के। इधर आओ।
ये वाला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। तो देखो आपको बेसिकली ए और बी दोनों नहीं एक ही बताना है, बी बताना है मेरा बेटा। सो अपनी क्लास ये 8 कब तक होती है? 8:30 तक ही होती है। यस मैम। यस मैम। मेरे को लगा 8:45 तक होती है। कोई बात नहीं, मैं दूसरे क्लास में ज्वाइन कर लूंगी। तुम देखो इसमें होगा क्या, बेसिकली HCl है। तो अभी मैंने ऐसी रिएक्शंस करवाई है तुम्हें, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है, यहाँ पे HCl है। तो बॉन्ड कैसे ब्रेक करवाऊं? उस तरीके से ब्रेक करवाऊंगी जहां पे मेरा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा। यस और नो? क्या ये मैं चीज पढ़ा चुकी हूँ तुम लोगों को? हाँ मैम, ये बनेगा। अब क्या होगा? यहाँ पे क्या बनेगा? HCl से Cl नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा। यस और नो? तो ये तुम्हारा क्या बन चुका है? अब ए बन चुका है। दिस इज योर मेजर। अगर तुम दूसरी साइड से करवाते हो तो फिर लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। अब उसने AgCN डाल रखा है। क्या ये रिएजेंट हमने पढ़ा था? हाँ मैम पढ़ा था, AgCN। तो यहाँ पे कार्बन अटैक नहीं करता था, याद करो, नाइट्रोजन अटैक करता है। यस मैम। यहाँ पे क्या आ जाएगा? NC आ जाएगा। तो ये भी एक हाइड्रोकार्बन का ही सवाल है तुम्हारा, राइट? ये वाला रिएजेंट उसने हेलोएल्केन से लेके डाला, HCl वाला रिएजेंट उसने हाइड्रोकार्बन से लेके डाला, बट ये अपन ने पढ़ लिया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। एक ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया? ABC तीनों बताने हैं। सबसे पहले आपको एल्काइन दे रखा है, यहाँ पे सबको दिख रहा है? देखो एल्काइन में 2 रिएजेंट जनरली पेपर देता है। एक तो ये वाला रिएजेंट आता है तुम्हारा पैलेडियम कार्बन और H2। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या लिया है? जो यहाँ पे आपका पैलेडियम इन्होंने लिया है, ठीक है, वो क्या है? बेसिकली पॉइजन कैटलिस्ट की तरह काम करता है। मतलब वो पूरा एल्काइन को एल्केन में चेंज नहीं करता, एल्कीन में चेंज कर देता है। ठीक है, और वो किस में चेंज करता है? सिस एल्कीन में चेंज करता है। ये इस रिएजेंट का काम होता है। कल वाली क्लास में मैंने ये वाला रिएजेंट लिया था, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। ये क्या करता है? एल्काइन ट्रांस एल्कीन में चेंज करता है। गेटिंग? यहाँ पे वो पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट भी ले सकता है, राइट? सो यहाँ पे अपना क्या बन जाएगा? सिस एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, वैसे यहाँ पे सिस ट्रांस बता नहीं पाओगे बिकॉज इस पे क्या है? कार्बन पे तो सेम आ गया। ठीक है, तो दिस इज योर ए वाला प्रोडक्ट। उसके बाद बात आती है ओजोनोलिसिस। कल मैंने बता ही दिया था। अब ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, तो एक बन जाएगा तुम्हारा एसिटल्डिहाइड और एक बन जाएगा तुम्हारा फॉर्मेल्डिहाइड। तो यानी कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? एक तो CH3 ये बन जाएगा। ठीक है, तो H2 पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन चारकोल क्या करता है? वो एल्काइन को एल्कीन में चेंज कर देता है, राइट? एल्काइन को एल्कीन में चेंज कर देता है और उसके बाद सिंपल रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराइए तो ये बन गया। अगर मान लो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाई होती तो ये प्रोडक्ट यहाँ तक नहीं बनता, आगे एसिड बन के छोड़ता ये, और HCHO क्या बनता? HCOOH। और इसमें से जो है फॉर्मिक एसिड जब बनता है तो यहाँ से बेटा CO2 और वाटर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जब भी तुम्हारा ध्यान रखना, जब फॉर्मिक एसिड बनता है तो आगे वहां से फर्दर क्या निकल जाता है? CO2 जो है बाहर निकल जाती है, HCOH तक नहीं रहता है। ये चीज तुम लोगों को मालूम होनी चाहिए, काम आएगा आगे जाकर। ठीक है, बोलो। अब ये कुछ और क्वेश्चन है जो मैं चाहती तो थी कराना। एक काम करना, तुम इसको घर से ट्राई करके आना क्योंकि तुम्हारी भी क्लास है। एक ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना। ये वाला तो मैंने तुम्हें इवन आज की टीपी में भी दिया है। तो अब ये उन्होंने हाइड्रोकार्बन में भी डाल रखा है और अल्कोहल फिनोल में भी डाला हुआ है, राइट? और एक ये वाला क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन तुम ट्राई करना। इसको फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ही करवाऊंगी सर, राइट? नहीं तो वी कैन ऑल्सो डिस्कस दिस इन योर डाउट सॉल्विंग ग्रुप।
आई होप आप लोग डाउट सोल्विंग ग्रुप में रिप्लाईज तो देखते ही होंगे, ठीक है। सो उसमें मैं डिस्कस कराऊंगी। आज के लिए इतना ही है। अब तुम्हें मैं 11 क्वेश्चंस दूंगी अल्कोहल फिनोल से रिगार्डिंग, उसको अटेम्प्ट